मानता हूँ कि मैं आप जैसा परफेक्ट नहीं हूँ, आप जैसा डिसिप्लिन मुझ में नहीं है, लेकिन आपसे कहीं ज्यादा प्यार मैं अवनी से करता हूँ। हाँ, ये पॉसिबल है कि आपको अपनी बेटी के लिए अपने जैसे उसूलों पे चलने वाला लड़का मिल जाए, जो मुझसे ज्यादा स्मार्ट हो, मुझसे ज्यादा गुड लुकिंग हो, जो परफेक्ट हो। लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि अगर आपकी बेटी को कोई खुश रख सकता है तो वो सिर्फ मैं हूं। मैं वो लड़का हूं सर जो उसके परिवार से अलग नहीं करना चाहता। मैं उसकी उदासी को हंसी में बदल सकता हूं सर। हाँ, मैंने बहुत सारी गलतियां की है सर, और आगे जाके बहुत सारी गलतियां करूंगा, लेकिन मैं कभी ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा सर जिससे अवनी को दुख पहुंचे। आपने जब कभी मुझे फोर्स निकाला, मुझे बुरा नहीं लगा है सर, मेरा यकीन मानिए, क्योंकि आप एक पिता हो और एक पिता होने का फर्ज निभा रहे थे आप। लेकिन जिससे आपने अवनी के लिए चुना वो समर्थ, वो आपके हिसाब से परफेक्ट था, उसे बहुत सारी खूबियां थी, परफेक्ट था वो, लेकिन अवनी को उससे प्यार नहीं हुआ, अवनी को वो पसंद नहीं आया। अवनी को तो मुझसे प्यार हो गया सर। कह दिया जो कहना था। नहीं, एक और बात सर, दुनिया के उसूल एक तरफ और मेरे दिल की आवाज एक तरफ। अगर आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर अवनी के साथ कोई बदतमीजी करेगा और मैं चुप रहूंगा, तो ये मुमकिन नहीं है सर। मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। I swear to God, I'll break his face. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ओए सुनियो राज, कहा था तू ठीक तो है ना? तू ठीक था? ये क्या किया तूने रात? तू अपने को लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, वो भी बिना हमें बताए। हाँ? इतना बड़ा हो गया तू, तेरी लाइफ में तेरे जीजी की कोई अहमियत नहीं है। जीजी प्लीज वैसा मत सोचिए प्लीज। जीजी, जीजू, आप दोनों प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे आप दोनों को किसी मुश्किल में नहीं डालना था, बस इसलिए। अवनी का है, तुम दोनों ने शादी कर लिया फिर? नहीं, हम दोनों ने शादी नहीं की, हम शादी नहीं कर पाए। हम एक और गलती नहीं करना चाहते थे। चला आओ इधर बैठ। ले, पहले ये चाय पी ले और फिर हमें आराम से बता कि हुआ क्या। ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? अवनी, तुम घर से भाग गई थी? और मम्मी जी जब राज और अवनी खुद अपनी मर्जी से वापस लौट आए, परिवार की मान मर्यादा इन्होंने टूटने नहीं दी, फिर भी पापा अवनी के लिए कोई और रिश्ता पक्का कर रहे हैं। क्या ये गलत नहीं? इस घर में सब अपनी मर्जी के मालिक हैं, जिसके जो मन में आते करता है। मैं तो अब ये भी नहीं जानती कि क्या सही है और क्या गलत। माँ, आपकी क्या मर्जी, आप क्या चाहते हो? अब बेटा, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तू अपने पापा के खिलाफ मत जाना कभी भी। जब मैंने ये सुना कि तू घर छोड़ के भाग गई है, तुम सोच के भी काम उठी कि पता नहीं इस परिवार के साथ अब क्या होगा, लोग कैसे कैसे ताने देंगे हम लोगों को। बड़ों ने जो इज्जत कमाई है वो सब मिट्टी में मिल जाएगी अपनी छोटी सी गलती की वजह से। अपने साथ साथ पूरा परिवार खत्म हो जाता है। लेकिन माँ, हमने कोई गलती तो नहीं की ना? अपने परिवार के बारे में सोच के हम लौट आए ना। अर्पिता, इसे तैयार कर दो। पापा आप तो सब कुछ जानते हैं, तो पर आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप मेरी शादी। तुम कहती थी ना कि तुम्हारे पापा कभी कुछ गलत नहीं कर सकते, तो विश्वास रखो
इस मामले में मैं जो कुछ कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ और तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। भैया आखिर लड़के वाले कब तक आ रहे हैं? बस वक्त हो गया है, आते ही होंगे। लगता है लड़के वाले आ गए। बस बहुत हो गया, एक हद होती अपनी जिद चलाने की। अरे इन दोनों के प्यार से आपको दुश्मनी क्या आखिर? क्या चाहते क्या आप लोग? सर, ये लड़का कौन है जिसके साथ आप अवनी की शादी कराना चाहते हैं? मैं उसे देखना चाहता हूं कि कौन इतना परफेक्ट है, कितनी जल्दी ये रिश्ता तय हो रहा है। और बाबूजी, आपको लगता है कि वो लड़का इस लायक है कि वो मेरी अवनी के लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर बन सके? आपकी बेस्ट चॉइस मुझे ही पता चले। लंबी उम्र का तजुर्बा रखता हूं, ये बाल धूप में सफेद नहीं किए मैंने। इंसान की फितरत समझते हुए मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगता, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कौन लड़का हमारी अवनी को सबसे ज्यादा खुश रखे। बाबूजी, आपका ये तजुर्बा आपको मेरे बारे में कुछ भी नहीं कहता? ठीक है, मैं उस लड़के से मिलना चाहता हूं। मुझे देखना क्या खास है उसमें, क्या देख के आपने उसे चुना है, कैसे वो अवनी के लायक हो गया? कहां है वो? सामने क्यों नहीं आता? वो तुम्हारे सामने नहीं आ सकता, क्योंकि वो तुम हो। तो ये सब आप लोगों का प्लान था? हाँ माँ, उस दिन जब रेस्टोरेंट से हम लोग वापस आए तो डैड ने चिक्की को अपने कमरे में भेज दिया था और सब लोग अपने कमरे में चले गए थे। मेरी बात खत्म नहीं हुई थी तो मैं अपनी बात रखने बाबूजी के कमरे में गया। आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? उनका प्यार कितना सच्चा और कितना मासूम है, ये आप लोग क्यों नहीं समझ पा रहे? मासूम? उसमें कोई मासूमियत नहीं, बहुत बड़ा झूठा है। भूल गए? पायल को अपनी गर्लफ्रेंड बताता था और समर्थ को भी भगाने का सारा प्लान उसी का था। और एक बात लिख लो, उसे अगर मौका मिला तो अवनी को भगाकर उससे शादी कर लेगा। नहीं डैड, ना राज ऐसा करेगा ना अवनी ऐसा करेगी। वो लोग आप लोगों की मंजूरी के बिना कभी शादी नहीं कर सकते। तो उन्हें आजमाई लेते हैं। आभास, तुम उन्हें घर से भागने की सलाह दो, उन्हें हिम्मत दिलाओ, उन्हें यकीन दिलाओ कि इसके अलावा उनके पास कोई और दूसरा रास्ता बचा ही नहीं। अगर वो भागकर शादी करते हैं तो हम इस शादी को रोक देंगे। अगर अवनी और राज का ज़मीर उन्हें बगैर शादी किए हुए घर वापस लौटने के लिए मजबूर करता है तो फिर राज ही अवनी के लिए सही लड़का है। इतना तो तय था कि तुम दोनों भाग जाओ, लेकिन उसके बाद क्या करोगे तुम? लेकिन तुम दोनों वापस घर आ गए। राज, हमने तुम्हारी बहुत सारी परीक्षाएं ली और तुम सब में फेल हो गए, लेकिन तुम्हारी आखिरी और सबसे कड़ी परीक्षा में तुम पास हो गए। और तुम लोगों ने अपने प्यार से साबित कर दिया कि ये तुम्हारी कच्ची उम्र की नादानी नहीं थी, और हम भी इस सच्चाई को जान चुके, इसीलिए हमने तुम्हारे प्यार को स्वीकारा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।